नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप जानते हो, एचपी पुलिस कांस्टेबल की डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर अब स्टार्ट हो चुकी है। 20/4/2022 को लाहौल स्पीति का डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें एक शब्द वहाँ जोड़ा गया था कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होती है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों का डाउट था कि सर वो किसके द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए या किसी ऑफिसर के द्वारा, या जो हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के फोटोस्टेट कॉपीज़ ले जाएंगे, हमें कितनी ले जानी चाहिए। और भी बहुत से डाउट है जो आपने कमेंट करके पूछे थे। सब सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसीजर है, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट कॉपीज़ अपने साथ ले जानी है, वो किससे अटेस्टेड होनी चाहिए। देखिए वहाँ पर सिर्फ अटेस्टेड में लिखा है, इसका मतलब है आपके वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपके अपने सिग्नेचर वहाँ पर होने चाहिए। ये जो आपका, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट कॉपी है, आपने यहाँ जैसे साइड पर आप, या फिर जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो फोटोस्टेट कॉपीज़ है उसकी पिछली साइड आपने सेल्फ अटेस्टेड वो कर देने हैं। लेकिन आपने अभी रुकना है, क्योंकि अभी वहाँ सिर्फ अटेस्टेड लिखा गया है और इसका यही मतलब है कि वो सेल्फ अटेस्टेड ही होने चाहिए। अगर कोई और अपडेट इसमें आता है कि जैसे मान लो किसी ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करवाने हैं, तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन इसकी उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। अटेस्टेड का मतलब वहाँ पर आपके सेल्फ अटेस्टेड ही है, आपको किसी और ऑफिसर से वो अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचपी पुलिस कांस्टेबल के डॉक्यूमेंटेशन या फिर इंटरव्यू के प्रोसीजर में ऐसा कुछ नहीं होता था। ये डाउट इसलिए भी बच्चों के मन में आया होगा क्योंकि बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी, या फिर जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो किसी ऑफिसर से हमें वो अटेस्टेड करवाने होते हैं। लेकिन एचपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये डाउट का आंसर आपको मिल चुका होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। अटेस्टेड का मतलब आपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, आपको किसी ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कितनी कॉपीज़ अपने साथ ले जाएं। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जिसमें बहुत से बच्चे गलती कर देंगे। वो सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करते हैं, लेकिन जो उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होंगे, एनएसएस के सर्टिफिकेट, वो भूल जाते हैं। देखिए उसकी भी आपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट कॉपीज़ अपने साथ ले जानी है। हर एक डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, सबका एक फोटोस्टेट कॉपी आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एक फोटोस्टेट कॉपी आपकी रिक्वायर्ड है, एक तो आपकी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास 2 होनी चाहिए। अगर एक फोटोस्टेट कॉपी आपकी अगर ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि देखिए ऐसा होता तो नहीं, लेकिन बाई चांस अगर हो भी जाए तो आपके पास दूसरी फोटोस्टेट कॉपी होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। और एक और बात आपने याद रखना है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा अपने साथ रखें। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, जैसे किसी का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है वो एक्सपायर होने वाला होता है, तो देखिए अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो एक्सपायर हो रहा है तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वो डॉक्यूमेंटेशन के दिन या फिर उसके 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले वो एक्सपायर हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए, आपको वो रिन्यू करवाना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। अगर आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो रहा है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बचते हैं 2-3 दिन एक्सपायर होने को, तो वैसा आपने नहीं करना। देखो चलेगा तो वो चलेगा, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। ये बात हो चुकी है आपकी। बाकी आपने 2 कलर्ड साइज़ के अपने फ़ोटो ले जाने हैं, और वो लेटेस्ट होने चाहिए, आपके पुराने वो नहीं होने चाहिए। तो कुछ एक डाउट थे जो मैं आपके यहाँ पर क्लियर करवा चुका हूँ। अब बहुत से बच्चों के फिर से यहाँ पर डाउट आ रहे थे कि सर हमारे पास एनएसएस या फिर स्काउट एंड गाइड का 2 साल का है। देखिए वहाँ पर साफ लिखा गया है कि 1 साल के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, इसका मतलब 2 साल के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 साल के लिए 3 और 4 साल के लिए 4, तो 4 से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी कोई एक डाउट आपके मन में अभी भी रहता है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और जैसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर यहाँ पर शुरू हो जाती है, नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट दूँ आपको पता लग सके। अब एक बात, यहाँ पर एक बच्चा ये भी पूछ रहा था कि सर लैंडलेस का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे बनता है। ये बहुत से बच्चों ने भी यहाँ पर पूछा था, मैंने बहुत से बच्चों को बताया भी था। देखिए लैंडलेस का जो डॉक्यूमेंट होता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले पटवारी के पास आप जाएं। वहाँ पर आपको एक पर्चा दिया जाता है जिसमें आपसे लिखा जाता है कि आपके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। फिर आपने साइबर कैफ़े जाना है, मतलब लोक मित्र केंद्र, आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ से आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो लैंडलेस के लिए, और 1 से 2 दिन में ये बन जाता है। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें।